टोरंटो रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका गाइड पीके सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल। हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था बायर्स की कॉमन मिस्टेक्स और लोगों ने बहुत पसंद करी। आज हम वही मिस्टेक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत मिस्टेक्स हैं जो कि मेरी ज़िंदगी के तजर्बे में आती गई, मैं उसको पेन डाउन करता गया और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बड़ी भारी में जो मैंने मिस्टेक देखी है बायर्स के साथ कि उनको कोई रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा, वो खुद ही लगे हुए हैं सब कुछ ढूंढने में। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब आपने कोर्ट जाना है, कोई केस लॉ सूट अगर कोई फाइल करना है तो आप लॉयर को हायर करते हैं। पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई सिविल वर्क है, इंजीनियर के पास जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक का काम है, इलेक्ट्रीशियन के पास जा रहे हैं। पर जब घर खरीद रहे हैं, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही धक्के खा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। आपको कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। यानी कि आपका इतना बड़ा एक्सपोजर हुआ पड़ा है रिस्क का कि उसको संभालने वाले कोई नहीं है। आपको पता नहीं है क्लॉजेस क्या है, कैसे बचना है, कैसे एस्केप रूट है, कैसे आपकी कंडीशंस हैं, कैसे फुलफिल करनी है, वो पता ही नहीं है और आपको कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। ऐसी गलती मत करिए। आप घर खरीद रहे हैं और कनाडा में आपको पता है एज ए बायर आप कमीशन नहीं देते, सेलर कमीशन देता है, अनलेस अदरवाइज आपने एग्री किया हो बीआरए के अंदर, वो अलग बात है। अदरवाइज वाई आर एक्सपोज टू सच ए रिस्क व्हेन आपने देना ही कुछ नहीं है। हायर ए प्रोफेशनल, बैठिए, 2-3 एजेंट से, रियल्टर के साथ डिस्कस करिए, बात करिए, जहाँ पर आपकी उनसे विचार मिले, इंटेलिजेंस मिले, वेवलेंथ मिले, प्रोफेशनल लगे, उसको हायर कर लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आलसी मत बनिए, आलस को छोड़ दीजिए। क्या हुआ, घर ले लिया $5 लाख का, वही बात बार बार मैं कह रहा हूँ, 500,000 का आपने $500,000 का घर ले लिया, चलो हो गया, सब ठीक है। आपका रियल्टर आपको बोल रहा है जी रुकिए, इसकी इंस्पेक्शन करा लो, हो सकता है फर्नेस में कोई नुक्स हो सकता है इसकी एयर कंडीशनिंग में कोई नुक्स हो सकता है इसकी फाउंडेशन में कोई नुक्स हो सकता है इसकी जो शिंगल्स हैं, रूफिंग में कोई नुक्स हो। नहीं नहीं, सब ठीक होगा, क्या बात है। नो, इतना बड़ा पैसा आप खर्च कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई आपने डाली हुई है और यू आर बीइंग सो स्लॉपी। वाई? हायर ए प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर, उसकी क्वालिफिकेशन देखिए, 3-4 से बात करिए, उनकी रेफरेंस देखिए, रेफरल के बाद फिर डिसाइड करिए कि क्या ये अपने काम में माहिर है, क्या इसके पास पूरी डिग्रीज और सारे सर्टिफिकेशंस हैं, इस लायक है कि इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्शन कर सकता है। पूरी रिपोर्ट लीजिए। हाउ मच इट मैटर्स, $400 to $500। $500,000 घर के अंदर $400 से $500 दे के आपकी तसल्ली हो जाती है कि आपके घर में क्या क्या नुकसान। छोटी सी बात है, GFI इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा, इलेक्ट्रिक का थोड़ा पार्ट है, वही काम नहीं कर रहा, लेटेस्ट बिल्डिंग कोड के अंदर $150-200 लग जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन आपके घर आता है। क्यों? जो नुक्स है सेलर को बताइए, ये ठीक करके दीजिए, नेगोशिएट करिए उसके साथ, डोंट बी स्लॉपी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। अब हम ऐसे करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक गाना सुनते हैं और गाने के बाद दोबारा आएंगे। देखते रहिए टोरंटो रियल एस्टेट गाइड। थैंक यू वेरी मच। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको गाना पसंद आया होगा। लेट्स कंटिन्यू विद द बायर्स कॉमन मिस्टेक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि वो बायर जो उस नेबरहुड की तहकीकात ही नहीं करते। मतलब एक नेबरहुड आपको पसंद आ गया और घर पसंद आ गए, सड़कें पसंद आ गई, लेकिन आपने पूरी इंक्वायरी नहीं करी इस घर के बारे में कि क्या यहाँ के स्कूल्स कैसे हैं, किस ग्रेड के स्कूल्स हैं, यहाँ की कम्यूटिंग सिस्टम कैसा है, यहाँ के मॉल कैसे हैं, हमारा घर जो ले रहे हैं वहाँ से प्लाजाज कितनी दूर हैं, क्या हर किस्म की वहाँ पर दुकानें हैं, हमारे को हमारी मर्जी की ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा, उसके लिए हमारे को 5 किलोमीटर आगे तो नहीं जाना पड़ेगा। जोनिंग क्या है और फ्यूचर जोनिंग क्या है। पता चला कि बहुत बड़ा लॉट, एक लगभग
1000 एकड़ का खाली पड़ा हुआ है और आपको आपका रियल्टर कह रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक नई डेवलपमेंट आएगी, आई वुडंट बिलीव दैट अनलेस मुझे मेरे आगे पेपर ला के रखेगा। आई वुड गो टू द सिटी एंड चेक आउट माई सेल्फ कि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट तो नहीं आ रहा कि लेने के देने पड़ जाए, या यहाँ पर कोई हॉस्पिटल तो नहीं आ रहा। अब एक किस्म से कहा जाए तो हॉस्पिटल तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हॉस्पिटल किस लोकेशन में आ रहा है मेरे घर से? मेरे घर के सामने आ रहा है तो बड़ी बुरी बात है, मेरे घर के पीछे आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। स्कूल, छोटा सा लॉट है स्कूल, उसी प्रकार स्कूल बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर स्कूल का मेन गेट मेरे गेट के आगे है तो मेरे लिए न्यूसेंस खड़ी होगी सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे। लेकिन अगर स्कूल मेरे घर की बैक लॉन के पीछे है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल की सारे बेनिफिट मुझे मिल गए, लेकिन न्यूसेंस कोई भी नहीं है। तो ये आपका तहकीकात करना, सारी इंक्वायरी करनी, जोनिंग चेक करनी, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपके रियल्टर से पूछो विद प्रूफ। नहीं समझ आती, सिटी में जाइए, वहाँ जाके सारी इंक्वायरी करिए कि यहाँ की फ्यूचर जोनिंग हमें बता दीजिए। बड़े खुश होकर आपको सारी जोनिंग आपके आगे रख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल मत बनिए। ये इमोशन जो है ना, ये ज़िंदगी में हमेशा दुखी करते हैं। इमोशंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। अक्सर मैंने कई बार क्लाइंट्स को देखा है कि जिस घर में जाते हैं पसंद आ गया, अभी अगला देखा ही नहीं, पसंद आ गया, नेक्स्ट गए वो भी पसंद आ गया, तीसरा गया वो भी पसंद आ गया। रुकिए, अपने रियल्टर को बताइए कि अभी हमने 15-20 घर देखने हैं, हमने कंपैरिजन्स करने हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक। दूसरे ऐसे भी मिलते हैं हमारे को बाहर जिनको घर ही नहीं पसंद आते, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कंफ्यूज 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 कंफ्यूज। वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी कंफ्यूजन के अंदर ही घर लेने से कोसों मील दूर भाग जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। एक एवरेज इंसान 14 से 15 घर देखने के बाद घर पसंद कर लेता है। अगर आपने 2-3 घरों के अंदर ही घर पसंद कर लिया तो बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी, और अगर आपने 15-20 घर देखने के बाद भी घर पसंद नहीं किया तो आप बहुत लेथार्जिक हैं, आप कंफ्यूज हो चुके हैं। आपको कोई घर पसंद आ गया और जाते ही आपने घर में कह दिया अभी मैंने तो घर किसी हालत में ले लेना है। आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ ने कहा या आपके हस्बैंड ने कहा कि ये तो घर मैंने बड़ा ज़बरदस्त लेना, नीचे बार बड़ा सुंदर बना हुआ है। आपकी वाइफ ने कहा नीचे ये घर तो मैंने ले लेना क्योंकि इसमें किचन बड़ा अच्छा बना हुआ है। नो, दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया। लव हर्ट्स, प्यार बड़ा दुखी करता है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट मत करिए। अब आप घर ले रहे हैं, पहले फाइनेंशियल्स की बात करिए कि ये घर कितने का है, क्योंकि मेरे को पसंद है क्या मैं उसके 10-20 हज़ार फालतू दे दूंगा? नो, मैं तो नहीं दूंगा। डोंट शो, बी ए पोकर फेस्ड पर्सन। अपने रियल्टर को बोलिए कि इसकी नेगोशिएशन करके लाइए। प्यार मत करिए इस घर से, क्योंकि प्यार करोगे जब तक लिया नहीं है तो आप महंगा ले बैठोगे, और अगर नहीं लिया तो जिंदगी भर दुखी होते रहोगे, क्योंकि आपको इस घर से प्यार हो गया था। प्यार तब तक मत करिए जब तक वो आपका नहीं है। सिंपल जिंदगी का एक असूल है कि तब तक प्यार मत करिए जब तक आपका नहीं है। जब आपका हो जाएगा खुल के प्यार करिए, वो घर आपका है। लव हर्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, सिचुएशन को पूरा कंट्रोल करके रखिए। ये मत होने दीजिए कि आपका रियल्टर आपको पुश कर रहा है कि डाल दो, हाथ से निकल जाएगा, उसकी बातों में मत आइए। या आपकी पर्सनैलिटी क्लैश हो रहा है आपके रियल्टर के साथ, खुल के बात ही नहीं बता रहा। आप बोलो मुझे घर लेना है, मैंने $500,000 खर्च करना है, मुझे हर बात का पता होना चाहिए, मुझे रीज़न दे दो कि वाई आई शुड बाय दिस, वाई आई शुड गिव दिस मच मनी फॉर दिस हाउस, वाई आई शुड नॉट गिव मनी फॉर दिस मच हाउस। हर चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में हो। और एक बात और, उसका डिसीजन आपने जरूर लेना है, लें या ना लें। कई बार आप क्या करते हैं कि घर पसंद आ गया, डिसीजन लेते ही नहीं। जी कहते हैं ना कोल्ड फीट, बैठे हुए हैं, जब तक 4 दिन बाद डिसीजन लिया तब तक घर कोई और ले गया। और कई बार इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको एक प्रॉपर ढंग से सारी बातों को समझ के डिसीजन हाँ या ना में लेना है, और इमीडिएटली लेना है। ये नहीं कि 10 दिन तक आपने डिसीजन लिया नहीं, घर कोई और ले गया, या आपने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया और 4 गलतियां कर गए। हर चीज़ का एक टाइम होता है। और जिस घर में आप जा रहे हैं, एक बार फिर से अपनी फैमिली के साथ जाके एक शोइंग कीजिए, घर को देखिए और जाके समझिए कि मेरी ज़रूरत की हर चीज़ है। कल को पता चला कि क्लॉजेट इतना छोटा था कि मेरे तो कपड़े ही नहीं आते, लॉन्ड्री इतनी छोटी थी कि वहाँ पर तो घुसने के बाद खड़े होने की जगह नहीं है, लेलन रखने की जगह नहीं है,
या गराज, मेरी कार इतनी चौड़ी है, गराज छोटा, अंदर जा ही नहीं रही कार। नो, टेक योर टाइम, फैमिली के साथ जाइए, अंडरस्टैंड करिए पूरे घर को। इस घर के अंदर मैंने जाना है और कब जाना है और क्या जाना भी है कि नहीं जाना, और क्या ये सही घर है। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ये राइट टाइम है मेरा घर लेने के लिए, गलत टाइम पे तो नहीं मैं ले रहा कोई घर। ये सारी बातें आपने अपने रियल्टर से करनी है और खुद समझनी है। इसको कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर आएंगे और फिर इस एपिसोड को आगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक देखते रहिए टोरंटो रियल एस्टेट गाइड ऑन बी फॉर यू। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको गाना पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रियल एस्टेट के मुतालिक है तो स्क्रीन में जो ईमेल आईडी दी हुई है उस ईमेल में आप हमें ईमेल करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उनके आंसर दिए जाएं और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। तो बायर्स की जो मिस्टेक्स हम आपसे डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बायर्स के मामले में आती है वो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने घर देखते वक्त कुछ बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सराउंडिंग्स क्या हैं। आपके घर की सराउंडिंग्स क्या हैं, इसको बड़े क्रूड तरीके से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आई एम ऑन नेशनल टीवी, मैं ये बात बोलना नहीं चाहूँगा, पर मेरे बात को समझ गए होंगे। सराउंडिंग से बहुत कुछ डिपेंड करता है, सराउंडिंग के ऊपर वो क्या है। इसको दूसरे तरीके से मैं डिपेंड, एक और ये तो होगी सराउंडिंग, प्लस उसके अंदर आपके आस पड़ोस के घर अगर बड़े हैं और आपका घर छोटा है तो आपकी घर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली उन बड़े घरों के साथ होने से। लेकिन अगर आप छोटे घरों में बड़ा घर लेके बैठे हैं तो कंपैरिजन में आपके बड़े घर की वैल्यू भी कम हो जाती है। दूसरी बात, आई वुड प्रेफर कि आपने अगर उसी नेबरहुड में सस्ता कर लेना है तो कोशिश करिए सेंट्रलाइज जगह से बाहर निकलने की कोशिश करिए, आउटस्कट में जाइए उस नेबरहुड के, तो आपको एक तो नेबरहुड नया मिलेगा और दूसरा थोड़ा सस्ता मिलेगा और हर चीज़ नई नई होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बड़े घर की और छोटे घर की बात भी कर दी, साथ में महंगे और सस्ते घर की बात भी कर लेते हैं। महंगे घरों के अंदर अगर आपका बीच में घर सस्ता सा आप खरीद रहे हैं जो कम वैल्यू का है, वो कल को उसकी अप्रिसिएशन ज़्यादा होने की उम्मीद है। सस्ते घरों के अंदर अगर आप एक महंगा वाला घर खरीद रहे हैं तो उसकी अप्रिसिएशन कम होने की उम्मीद है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जब ऑफर आप डालते हैं वहाँ पर आपका बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेटिव के साथ बैठ के डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक घर 5,25,000 का लगा है और आपके रियल्टर ने आपके पास ला के सारे कंपेरिजन्स रख दिए कि आसपास के घर यहाँ पर 5 लाख के बिक रहे हैं इस टाइप के। आप कहते हैं नहीं जी 4 लाख की ऑफर डाल दो, ना सिर ना पैर। आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने रियल्टर का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और एक मजाक सा उड़ा रहे हैं। जब घर ही वहाँ पर उस टाइप के 5 लाख के बिक रहे हैं, आपका घर 4 लाख में आपको कौन देगा? क्या वो सेलर बुद्धू है या उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है, या ऊपर वाले ने एक वो बंदा आप ही के लिए बनाया है जो कि आपके पास आएगा और आपको सस्ता बेच के चला जाएगा? समझ नहीं आ रही बात। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। इसी प्रकार इसका उल्टा कर लेते हैं, घर इतना पसंद आ गया 105 का लगा, दे दो 105 लाख। क्यों देते हैं 105 लाख? वाई नॉट टू नेगोशिएट? जितना रीजनेबल नेगोशिएट होता है क्यों ना करें? क्यों? क्योंकि यस मेरी हार्ड एंड मनी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नेगोशिएट, बट रियलिस्टिकली, नॉट अनरियलिस्टिक कि भी चलो जी कोई बात नहीं। ये तो होगी ओवर प्राइस, एक हो गया अंडर प्राइस, और तीसरा पॉइंट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब बात करते करते नेगोशिएट, कभी मत डरो नेगोशिएट करने से। आपके खून पसीने की कमाई है। आपको हर्ज किया अगर मैं कहता हूँ जी 105 के आप मेरे से 5 ले लीजिए, हाँ 105 का घर है 4 लाख ले लीजिए, तो मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। पर नेगोशिएट करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रेशर में मत आइए। सेलर का लॉयर प्रेशर कर रहा है, बायर का लॉयर प्रेशर कर, आपका लॉयर प्रेशर कर रहा है, बोलो मैं लेता ही नहीं। डोंट प्रेशर मी, आई हैव टू डिसाइड, इट्स माई होम, आई विल लिसन टू यू। आपकी बातों को समझूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा। मेरा घर है, मैंने समझना है,
मैंने कितना देना है, कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस आपने मेरे आगे रख दी। एज ए प्रूडेंट बायर मैंने सारी बात समझ ली। अब मैं जानता हूं कि इसका फेयर वैल्यू क्या है। प्रेशर में दब के आपको 10-15 हज़ार फालतू दे दो, मैं नहीं मानूंगा। मेरे को टाइम दो सोचने का। मैं दुकान प्रेशर में जो आपको रियल्टर लाता है छोड़ दो, उससे काम ही मत करिए, वो आपका दोस्त नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है, व्हाई नॉट टू आस्क समथिंग एक्स्ट्राज। भाई घर आपने खरीदा, नेगोशिएट कर रहे हैं, वहां पर आपका हॉट टब पड़ा हुआ है, उसको बोलिए कि हॉट टब बीच में डाल दे, हर्ज क्या है। एक फ्रीजर नीचे बेसमेंट में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मांगने में हर्ज क्या है। इस परचेज के अंदर इसको भी डाल दो, हर्ज क्या है। आपका लॉन मोवर पड़ा हुआ है, व्हाई नॉट यू कैन आस्क भी इसको परचेज प्राइस में डाल दो, हो सकता है उसको जरूरत ही ना हो उसकी। व्हाई नॉट टू आस्क फॉर एक्स्ट्राज, कोई हर्ज नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपसे भी डिस्कस किए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपका दोस्त और आपका गाइड PK सब्बरवाल फिर मिलेगा एक नए टॉपिक के साथ। देखना ना भूलिए टोरंटो रियल एस्टेट गाइड।